हाय एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री पॉइंट। और आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड कि कोवलेंट बॉन्ड कितने टाइप्स के होते हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड को टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 पोलराइजेशन के बेस पे और नंबर 2 ओवरलैपिंग के बेस पे। पोलराइजेशन के बेस पे बनते हैं नॉन पोलर और पोलर बॉन्ड, और ओवरलैपिंग के बेस पे बनते हैं सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीखेंगे कि पोलराइजेशन के बेस पे नॉन पोलर और पोलर बॉन्ड कैसे बनते हैं। तो देखो, जब भी कोई दो नॉन मेटल हो और दोनों ही होमोन्यूक्लियर हो या फिर हेट्रोन्यूक्लियर हो तो उनके बीच लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए, तब बनते हैं नॉन पोलर बॉन्ड। कैसे? इनमें क्या होता है, साझे के किए हुए दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच बराबर बराबर होते हैं। क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं? बाय शेयरिंग। जितने मैंने आपको दिए उतने ही आपसे रिटर्न में लूंगी, तो शेयरिंग के थ्रू बनते हैं। तो शेयरिंग के थ्रू बनते हैं तो इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन, जैसे एक हाइड्रोजन का इसका है और एक हाइड्रोजन का इसका है, तो बराबर बराबर के हिस्सेदार हैं दोनों, क्योंकि दोनों ने बराबर बराबर डोनेट किया है। किस वजह से? क्योंकि ये होमोन्यूक्लियर भी है और होमोन्यूक्लियर है, इनके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं है। और CH4 क्या है? CH4 है तो हेट्रोन्यूक्लियर, बट इसके बीच लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, जिसके लिए जो इतना कार्बन और हाइड्रोजन का शेयरिंग है वो बराबर बराबर की रहेगी। तो ये भी आ जाएगा नॉन पोलर के बीच, क्योंकि इसमें कोई भी पोलर बॉन्ड नहीं बने हैं। तो पोलर बॉन्ड कैसे बनते हैं? जब कोई दो नॉन मेटल हो, दोनों हेट्रोन्यूक्लियर होने के साथ साथ मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो, तब बनते हैं पोलर बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल HCl। इसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हाइड्रोजन का होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है Cl का होता है। तो इसमें दोनों के बीच बराबर, वैसे डोनेट तो दोनों ने एक का अपना इलेक्ट्रॉन किया है, तो वैसे तो दोनों के बराबर बराबर की वो होनी चाहिए। जब दोनों ने बराबर बराबर किया तो दोनों के बराबर बीच बॉन्ड बनना चाहिए। लेकिन ये बॉन्ड ऐसे ना होके ये दोनों इलेक्ट्रॉन Cl की तरफ को खिसक जाते हैं, थोड़ा लेंथी हो जाता है ये बॉन्ड। ये क्यों हुआ? क्योंकि Cl जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपने साथ अपनी साइड को खींच लेगा, लेकिन वो कंप्लीटली नहीं खींच पाएगा क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड है। तो इसका हाइड्रोजन का भी शेयरिंग रहेगा इसमें, क्योंकि शेयर किया उसने तो वो भी अपने पास को थोड़ा सा रखेगा, लेकिन ज्यादा ये क्लोरीन की साइड को मतलब हो जाएंगे, खिसक जाएंगे, जिसकी वजह से इस पे पार्शियली नेगेटिव Cl के ऊपर और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा। जबकि इसमें क्या हुआ करता था, इलेक्ट्रोवैलेंस बॉन्ड में NaCl में ये Na कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया करता था, Cl कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया करता था, जिससे इसके ऊपर कंप्लीटली नेगेटिव चार्ज और कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज आया करते थे। क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड में शेयरिंग के थ्रू बनते हैं बॉन्ड, तो ये केवल इसकी साइड को थोड़ा शिफ्ट हो जाते हैं, Cl की साइड को कंप्लीटली ले नहीं पाता Cl। जब ये कंप्लीटली लेगा नहीं तो कंप्लीटली नेगेटिव चार्ज भी नहीं आएगा, तो इस पाएगा पार्सली नेगेटिव और इस पाएगा पार्सली पॉजिटिव। तो एक ओवरव्यू ले वो कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि कैसे बनते हैं नॉन पोलर और पोलर बॉन्ड। नॉन पोलर के लिए होमोन्यूक्लियर हो या होमोन्यूक्लियर होना चाहिए, नॉन मेटल होना चाहिए और होमोन्यूक्लियर होना चाहिए। अगर वो हेट्रोन्यूक्लियर है तो उसमें लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल CH4, तब बनेंगे नॉन पोलर बॉन्ड। और नॉन पोलर बॉन्ड में दोनों साझे किए हुए इलेक्ट्रॉन दोनों के पास आधे आधे बराबर रहते हैं। पोलर बॉन्ड क्या बनते हैं? जब हेट्रोन्यूक्लियर बॉन्ड नॉन मेटल हो, हेट्रोन्यूक्लियर हो और हेट्रोन्यूक्लियर होने के साथ साथ मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो, तब बनते हैं पोलर बॉन्ड। और इसमें साझे के किए हुए दोनों इलेक्ट्रॉन जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा थोड़ा उसकी साइड को ज्यादा खिसक जाएंगे, जिससे कि उसमें पार्सली नेगेटिव और जिसकी साइड से गए हैं उसके पास पार्सली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा।